हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष पर एक लेख लिखिए। मोहम्मद गौरी की सफलता के क्या कारण थे? या फिर क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि मोहम्मद गौरी के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। या फिर राजपूत तुर्क संघर्ष पर एक लेख लिखिए। या फिर तुर्कों की राजपूतों के विरुद्ध सफलता के कारणों का विवेचन कीजिए। आंसर हम इसका देखें। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के आक्रमण या फिर उपलब्धियां एवं उनके कार्य को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि यह स्थान राजनीतिक स्थिति से महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से भारत के अन्य प्रदेशों की तरफ आसानी से बढ़ा जा सकता था। मोहम्मद गौरी ने बड़ी सरलता से मुल्तान के करमाथी शासक को परास्त कर दिया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर अधिकार किया? मुल्तान पर। दूसरा आता है उच्छ पर आक्रमण। कहाँ पर आक्रमण? उच्छ पर। कब? 1175 ईस्वी में। मुल्तान विजय के तुरंत बाद मोहम्मद गौरी ने ऊपरी सिंध में स्थित उच्छ पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था और वहां के करमाथी शासक को पराजित करके उच्च पर अधिकार कर लिया। निचले सिंध पर भी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और वहां के मुसलमान शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया था। 1182 ईस्वी तक संपूर्ण सिंध पर उसका अधिकार हो गया और सिंध का सुप्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा? देवल, उसके अधिकार में आ गया था। एक उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था देवल, जहाँ से व्यापार होता था। उसे 1182 ईस्वी तक जब संपूर्ण सिंध पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया तो देवल पर भी उसका अधिकार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात पर आक्रमण। 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण पहले मुल्तान पर, उसके बाद उच्छ पर और उसके अगला आक्रमण उसका गुजरात पर किया गया। ठीक है, कब? 1178 ईस्वी में। उस समय गुजरात व्यापारिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य था और अपनी व्यापारिक संपन्नता के लिए विख्यात था। इसके अलावा गुजरात विजय से पंजाब की विजय करना आसान भी हो सकता था। इस समय यहाँ पर मूल राज द्वितीय शासन करता था। कौन करता था? मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ पर शासन करता था मूल राज द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने राजस्थान के रेगिस्तान को पार किया तथा आबू पर्वत की तलहटी के पास पहुंचा, परंतु मूल राज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। इस पराजय से मोहम्मद गौरी इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अगले जो 20 वर्ष थे उसने गुजरात पर आक्रमण करने की सोची भी नहीं थी। ठीक है, ये किसके साथ युद्ध हुआ था? मूल राज द्वितीय का किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ, और इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंजाब पर आक्रमण। कब? 1179 से 86 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1181 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, और पंजाब के जो शासक थे मलिक खुसरो, उनसे संधि करने को बाध्य किया। 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर पुनः आक्रमण किया और कहाँ पर अधिकार कर लिया? सियालकोट पर। पहले पेशावर पर, फिर लाहौर पर, फिर सियालकोट पर
और 1186 में जब पहली बार लाहौर पर आक्रमण किया था तो उसने मलिक खुसरो से संधि की, और 1186 में जब दोबारा लाहौर पर आक्रमण किया तो छल कपट से काम लेते हुए मलिक खुसरो को बंदी बना लिया और 1192 में उसका वध भी कर दिया। 1186 में संपूर्ण पंजाब पर किसका अधिकार हो गया था? मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया था। अब अगला आता है तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हम देखें, पंजाब विजय के बाद मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का विस्तार पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य तक हो गया। अतः भारत विजय के लिए पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना मोहम्मद गौरी के लिए अति आवश्यक हो गया था। ठीक है, इसी उद्देश्य के वशीभूत होकर मोहम्मद गौरी ने सन 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण किया? भटिंडा पर। और देखते ही देखते भटिंडा पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। भटिंडा में मोहम्मद गौरी 12,000 सैनिकों को रक्षा के लिए छोड़कर गजनी लौट गया। पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया था। ठीक है, यह समाचार सुनकर मोहम्मद गौरी भी लौट आया और तराइन के मैदान में दोनों पक्षों में 1191 ईस्वी में घमासान युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में भारी पराजय हुई, जिससे उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया, परंतु एक खिलजी सैनिक ने घोड़े पर बिठाकर युद्ध क्षेत्र से जो मोहम्मद गौरी है उसको सुरक्षित भगाकर ले जाने में सफल हुआ। इसके बाद राजपूतों ने भटिंडा के दुर्ग का घेरा डाल दिया और 13 महीनों के घेरे के बाद में दुर्ग पर किसका आधिपत्य हो गया? पृथ्वीराज चौहान का। ये तराइन का प्रथम युद्ध था। अब तराइन का द्वितीय युद्ध देखें। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, दूसरा युद्ध अगले ही साल 1192 ईस्वी में हुआ था। अब तराइन का द्वितीय युद्ध देखें तो ये 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी पराजय को भुला नहीं पाया था और इस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने अपनी सेना पूर्ण कुशलता से संगठित की। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी 1,20,000 घुड़सवारों की शक्तिशाली सेना के साथ तराइन के मैदान में पहुंच गया। पृथ्वीराज भी उससे टक्कर लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3 लाख सैनिक थे, किंतु यह संख्या निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है। ठीक है, दोनों की सेनाएं तराइन के मैदान में आ डटी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को भुलावे में रखा और संदेश भिजवाया कि वह संधि करने को उत्सुक है तथा अपने बड़े भाई के आदेश की प्रतीक्षा में है। इस पर क्या हुआ? इस पर जो पृथ्वीराज थे वो असावधान हो गए और मोहम्मद गौरी ने राजपूतों पर अचानक आक्रमण कर दिया, परंतु मोहम्मद गौरी के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाए। कौन? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि उसके बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ था। राजपूत सेना बड़े साहस एवं पराक्रम से लड़ी, परंतु अधिक समय तक टिक नहीं पाई। राजपूत पराजित हुए। पृथ्वीराज का सेनापति गोविंदराज मारा गया। पृथ्वीराज चौहान रण क्षेत्र से भाग गए, परंतु सरसूती यानी सिरसा नामक स्थान पर पकड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली, बुलंदशहर और मेरठ पर अधिकार। मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में दिल्ली पर तोमर शासक जो शासक कर रहे थे, तोमर शासक उनको पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुलंदशहर, मेरठ तथा कोइल, अलीगढ़ पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेलखंड पर आक्रमण। कब? 1202 और 3 ईस्वी। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ने इन 3-4 वर्षों में कई छोटी मोटी विजय की। कहाँ पर? बुंदेलखंड में।
1197-98 में उसने बदायूं को जीता। कहा किसको जीता? बदायूं को। 1202-3 ईस्वी में ऐबक द्वारा चंदेलों का प्रसिद्ध किला कौन सा? कालिंजर अपने अधिकार में ले लिया गया। बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव से ऐबक का युद्ध हुआ। इस युद्ध में परमर्दी देव ने ऐबक का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में ऐबक को विजय के कोई आसार नजर नहीं आए, तो उसने संधि करने की सोची, ठीक है। परंतु जो परमर्दी देव थे वो पहले ही मर चुके थे और मोर्चा उसके जो सेनापति अजय देव थे उन्होंने संभाला। तुर्कों ने शत्रु सेना में जो मृत्यु पानी सप्लाई है उसको रोक दिया, ठीक है, उसको बंद कर दिया। इससे क्या हुआ? चंदेलों को विवश होकर अजयगढ़ जाना पड़ा और महोबा, कालिंजर, कालपी और खजुराहो, इन पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का। कौन कौन से किले? फिर से देख लो एक बार। महोबा का, कालिंजर, कालपी और खजुराहो। नेक्स्ट है बिहार विजय 1202 ईस्वी में। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में बिहार पर धावा बोल दिया, ठीक है, और बिहार के जो मुख्य मुख्य स्थानों थे वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तुर्कों ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया और उदंडपुर, विक्रमशिला और नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है बंगाल पर आक्रमण। कब? 1205 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204-5 ईस्वी में बंगाल पर राम लक्ष्मण सेन, राजा जो लक्ष्मण सेन थे, उनकी राजधानी नवद्वीप नदिया पर आक्रमण कर दिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने बोला राजा लक्ष्मण सेन। कौन थे? राजा लक्ष्मण सेन। कहाँ के? बंगाल के। उनकी राजधानी थी नवद्वीप नदिया, जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। बंगाल का राजा महल के पीछे दरवाजे से भाग गया और नदिया पर बख्तियार खिलजी ने अधिकार कर लिया और उसे खूब लूटा। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया और मुस्लिम प्रशासन को स्थापित किया। दक्षिण पश्चिमी बंगाल के अधिकांश भाग पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है आसाम और तिब्बत पर आक्रमण। इख्तियारुद्दीन भूटान, आसाम तथा तिब्बत को जीतने को 1206 ईस्वी में निकल पड़ा था। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार उसने ब्रह्मपुत्र पार करके तिब्बत के पहाड़ी प्रदेश में प्रवेश किया, परंतु इस अभियान में वह सफल नहीं हो सका और उसकी सेना का सर्वनाश हो गया। वह बड़ी कठिनाई से देवकोट पहुंचा और बीमार पड़ गया। बीमारी की अवस्था में ही उसके एक दास अली मर्दान ने इख्तियारुद्दीन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आता है खोखरों पर विद्रोह या फिर खोखरों का विद्रोह। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने खोखरों को पराजित करने की दृष्टि से भारत पर आक्रमण किया। उसने खोखरों को परास्त किया, हजारों खोखर मारे गए तथा अनेक बंदी बनाए गए। अंत में जब मोहम्मद गोरी गजनी लौट रहा था तो दमयक नामक स्थान पर कुछ खोखरों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया और 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसका वध कर दिया, ठीक है।